इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का और आपको बता दें कि रूसी हमले के बीच यूक्रेन से बड़ी खबर है। यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसी है रूसी सेना। रूस ने कैलिबर क्रूज मिसाइल से मचाई तबाही। रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य हवाई अड्डों को उड़ाया। रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन कब्जे में लिए हैं। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 30 मिसाइल दागी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले रूस के सामने झुकेंगे नहीं। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का देश के नाम संबोधन, कहा रूस पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए, हम यूक्रेन के साथ। बोरिस जॉनसन ने पुतिन को बताया तानाशाह। इटली के प्रधानमंत्री ने रूस को पीछे हटने को कहा। यूक्रेन के हालातों पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बयान, कहा रूसी हमला यूरोपीय इतिहास में टर्निंग पॉइंट। रूसी हमले का मजबूती से जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन के हालातों पर कल बैठक करेंगे नाटो नेता। नाटो ने 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। यूक्रेन के हालातों पर पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक। बैठक में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए मौजूद रहेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं इस युद्ध पर टिक गई है, क्योंकि युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, पर इसे एक और जहां दो सुपर पावर्स के बीच में युद्ध माना जा रहा है, तो वहीं इसका ग्लोबल इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन विवाद है क्या, वो आपको समझाते हैं। यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की मंशा के खिलाफ रूस है। अब रूस पश्चिमी देशों से लिखित में चाहता था यह आश्वासन। पोलैंड वो बाल्टिक राज्यों से नाटो की सेनाओं को हटाने का यह आश्वासन चाहता था। Indian community members and the Indian embassy, we are in touch with the authorities here regarding the safety and security of the Indian citizens. The Government of India, the Ministry of External Affairs and the Embassy of India are fully alert to the situation and working out modalities to see how we can evacuate our citizens through the neighboring countries along the western borders of Ukraine. But as I say, these times are uncertain, and therefore it is important to be calm, level-headed, and take necessary safety and precautions that are important to all of us. Once again, we will continue to operate here till every Indian is back. Stay fit and stay calm. Namaskar, Jai Hind. बातें आपने सुनी जिनके जरिए कहा गया कि जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय हैं उनको सबसे पहले भारत ले जाना पहली प्राथमिकता होगी। सुरक्षित तरीके से सावधानी के साथ उनको भारत लेकर आया जा सके, और साथ ही यूक्रेन के आसपास के जो देश है जहां से सुरक्षित तौर पर उन भारतवासियों को यूक्रेन से बाहर निकाला जा सकता है और भारत लाया जा सकता है। उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है, विचार विमर्श उनके लिए जारी है। पर अब ऐसे में जरूरी है कि जो भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, भारतीय लोग वहां पर फंसे हुए हैं, वो अपने आप को कूल रखे, काम रखे, शांत रखे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो मेंटली भी काम रहे। क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन वहां पर है ये समझना भी बहुत आसान है कि उनकी स्थिति इस वक्त क्या होगी, क्योंकि लगातार युद्ध की आशंकाओं के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ है और ऐसे में जब वो धमाकों की आवाज अपने आसपास सुन रहे होंगे तो चिंता निश्चित तौर पर उनकी भी बढ़ गई होगी। पर ये आश्वासन लगातार दिया जा रहा है भारत सरकार की ओर से भी। तो वहीं जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स गए हैं तो उनको भी ये सबसे पहले तय करना चाहिए कि जो छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता हो और उनकी सिक्योरिटी की गारंटी उनकी ओर से ली जाए। हालांकि जिस तरीके से स्थितियां बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है तो ऐसे में जो अभिभावक हैं वो भी चिंतित हैं और उनकी भी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो बच्चे वहां पर यूक्रेन में फंस गए हैं, जो छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं, वो भारत लौटे। तो तमाम प्रतिक्रियाएं भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग देशों के राष्ट्रपतियों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही है, तो वहीं कुछ अहम प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। और साथ ही उनको बाहर निकालने की व्यवस्था सरकार ने कुछ की है, प्लेन्स वगैरह भेजे गए हैं, लेकिन वहाँ की ऐसी स्थिति है कि अब शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी प्लेन लैंड नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको लेकर सरकार चिंतित है। और जो भी इफर्ट संभव था हमारी सरकार ने किया है और आगे भी जो इफर्ट्स होंगे अपने भारतवासियों को बचाने के लिए हम लोग करेंगे। नहीं, ऑलरेडी प्लेन वहाँ पर भेजी गई थी, कुछ बच्चे आए भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे आए हैं, लेकिन एक प्लेन वहाँ गई, वहाँ पर शायद कुछ ऐसी स्थिति थी, हम प्लेन चाहते हुए वहाँ पर लैंड नहीं कर पाई। स्थिति विषम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा इफर्ट है कि जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे वहाँ पर हैं, उन सभी को
निकाला जाए। इंडिया का क्या स्टैंड है इस पे कुछ बोल दीजिए आप। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, यही भारत की सोच है। It's because we've been so alarmed in recent months at Russian intimidation that the UK became one of the first countries in Europe to send defensive weaponry to help the Ukrainians. Other allies have now done the same, and we will do what more we can in the days ahead. Today, in concert with our allies, we will agree a massive package of economic sanctions designed in time to hobble the Russian economy. And to that end, we must also collectively cease the dependence on Russian oil and gas that for too long has given Putin his grip on Western politics. Our mission is clear. Diplomatically, politically, economically, and eventually militarily, this hideous and barbaric venture of Vladimir Putin must end in failure. Patriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et nous saurons ensemble y répondre. Je veux vous dire ma détermination à vous protéger sans relâche.